वुरसा शोर मचाते रहे, हुकाम झुटलाते रहे, अफसरान अपनी गफलत छुपाते रहे। सानेहा भाटी गेट सीवरेज लाइन से मां और बेटी की लाशें मिल गईं। मां की लाश आउटफॉल रोड, बच्ची की लाश सगिया से बरामद हुई। मेयो अस्पताल में मां बेटी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। हादसे से पहले की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। फुटेज में 5 अफराद को दाता दरबार हाजिरी के लिए आते देखा जा सकता है। मां और बेटी दरबार के अंदर दाखिल नहीं हुए। वाकये के बाद मतवफी खातून के शौहर ने फोन करके बीवी के सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला दी। इंतजामिया वाकये का इनकार करती रही। खातून की लाश मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल लिया। पुलिस ने खातून के ज़ेरे हिरासत शौहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। मतवफी खातून के वालिद की मदय्यत में वाकये का मुकदमा थाना भाटी गेट में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। सानेहा भाटी वासा इंचार्ज को फौरी गिरफ्तार और मुलाजमत से बर्खास्त करने का हुक्म। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज वाक़े पर शदीद बरहम। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन की मदद करने का हुक्म। कहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इदारों की गफलत और नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। कमिश्नर, डीसी, डीजी, एलडीए, एमडी वासा के पास जवाब नहीं है। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, इसको मुजरिमाना कहना छोटा लफ्ज़ है। ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप किस बात के एसी हैं? आपने इलाके का दौरा क्यों नहीं किया? मैन होल खुला क्यों था? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी इतने ही कसूरवार हैं जितने दूसरे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया। मैन होल में अमीर नहीं, हमेशा गरीब लोग ही गिरकर मरते हैं। तामीराती साइट पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए थी, किसने पार्किंग बना ली? किधर है ट्रैफिक ऑफिसर? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर मैन होल वाक़े पर आला सतह का इजलास। हुकाम ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। सुपरवाइजर, कंसल्टेंट और इंजीनियर वाक़े के जिम्मेदार करार। माँ और बेटी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मैन होल में गिरी। अगर वहाँ रोशनी होती तो शायद सादिया और उसकी बच्ची ना गिरती। दाता दरबार के बाहर सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर। मैंने वो पता कराया है, वो फेक न्यूज़ है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली भी सानेहा भाटी चौक को फेक न्यूज कहने वालों में शामिल। जहीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि मैंने पता कराया है, वो फेक न्यूज है। सहाफी ने सवाल किया, अब तो मैयतें मिल गई हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तहकीकात कराई, वो फेक न्यूज है। साइंस सरकार आखिरकार सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में हाजिर सर्विस जज से तहकीकात की दरख्वास्त की। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। चंद सियासी जमातों ने सानिया पर सियासत की, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये 80 इंसानी जानों का सवाल है। चाहते हैं शिफाफ तहकीकात हों। बहुत आसान है कि हम किसी पर भी जिम्मेदारी डाल दें। हमने अपनी कोताहियों को भी माना है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जनूबी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। चीफ इंजीनियर बल्ख और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। गुल प्लाजा के इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया।
सानेहा गुल प्लाजा आग बुझाने के लिए 1.25 घंटे ताखीर से वाटर बाउजर मंगवाने का इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर का रात 11:31 पर पैगाम मौसूल हुआ। 12:08 पर वाटर बाउजर जाए हादसा पर पहुंचा। सेफ सिटी कैमरों ने रिपोर्ट में बता दिया कि टाइमिंग क्या थी। वाटर बाउजर पहुंचने तक फायर ब्रिगेड गाड़ियों का पानी खत्म हो चुका था। 5 और 7 मिनट के वक्फे से मजीद वाटर बाउजर पहुंचते रहे। 1 घंटे में 10 से ज्यादा वाटर बाउजर मौके पर मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान 19 लाख गैलन से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कराची की 21 सफात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इमारत में मुनासिब फायर एग्जिट्स ना होने का इंकशाफ। इमारत में फायर एग्जिट्स या तो बंद थे या तजावुजात की जद में थे। इमरजेंसी इनखला का कोई तहरीरी मंसूबा मौजूद नहीं था। गुल प्लाजा में स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट और फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। SBCA की टेक्निकल कमेटी डेंजरस बिल्डिंग ने गुल प्लाजा से मुतालिक रिपोर्ट कमिश्नर और आला हुकाम को भेज दी। रिपोर्ट में गुल प्लाजा की इमारत को मखदूश और नाकाबिले तामीर करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दो तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म के जरिए आला सतही रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारजा का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, पाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान गाजा अमन बोर्ड का हिस्सा बना, इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा भी बन रहा है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बना है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन अमान के लिए कोशिश है। सिफारतकारी के जरिए ईरान के मसले का हल चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। पाक फौज टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जानिब गामजन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। कहा, जंग का किरदार बदल गया, टेक्नोलॉजी फैसला कुन अंसर बन चुकी। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी तदाबीर जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगी। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पाक फौज में जिद्दत और तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी का इंतजाम जारी। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह किया। बहावलपुर में ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी उमूर पर फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज स्टेडफास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल। पाक फौज का मयारी तालीम और किरदार साजी के फरोग का आज़म। फील्ड मार्शल ने APS अब्बासिया कैंपस का भी इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा। जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस पर ब्रीफिंग। बहावलपुर आमद पर यादगार शोहदा पर फूल रखे फातेह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने बानी PTI के तिब्बी मुआयना कराए जाने की तस्दीक कर दी। अतात आरड़ का कहना है, बानी PTI बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी का अडियाला जेल में मुआयना किया। तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर बानी PTI को हफ्ते की रात पिम्स ले जाया गया। पिम्स में 20 मिनट तक तिब्बी मुआयना हुआ। बानी PTI की रजामंदी के बाद उनको वापस अडियाला जेल ला जाया गया। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई की इजाज़त मिलती है। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी को हफ्ते की रात हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी फैमिली को अंधेरे में रखा गया। बानी PTI का ऑपरेशन हुआ, टीके लगाए गए। हम इस हवाले से इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। जब तक ज़ाती मौलेज उन्हें ना देख लें, हम हुकूमत की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते। बार बार कहने और अदालती फैसलों के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। कल सुबह तक फैमिली और मौलजीन की मुलाकात ना कराई गई तो लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पुरअमन रहकर हक मांगते रहेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि अपने रहनुमा के मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का साल 2026 का बदतरीन दिन। इंडेक्स रवां साल की सबसे बड़ी मंदी पर बंद हुआ। रवां साल की रिकॉर्ड मंदी से इंडेक्स बैक वक्त 7 नफसियाती हदें खो बैठा। 100 इंडेक्स 6042 पॉइंट्स रिकॉर्ड गिरावट से 1,82,338 पॉइंट्स की हद पर बंद। सोने की कीमत में आज भी बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा 5,72,862 रुपए का हो गया। आजाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मामूलाते जिंदगी मुतासिर। मुजफ्फराबाद में हालिया दिनों में बर्फबारी से बंद शाहराहों की बहाली का काम जारी। अंदरून लीपा वैली की राब्ता सड़कें बहाल। मरकजी शाहराह अब भी बंद। मुजफ्फराबाद से ताओबट सड़क कई रोज बाद भी ना खुल सकी। पीर चनासी, महमूद गली, लसडना, तोली पीर की शाहराहें बंद। बालाई इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद से शारदा शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। चकार से सदन गली शाहराह को भी बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से 19 घर मुकम्मल तबाह। 47 को जुज़वी नुकसान। लेह का दर्जा हरारत -11। अस्तूर ज़ियारत -9 रिकॉर्ड। कलाम -8। कल्लात सकर्दू -7। पारा चनार और गूपस का पारा -6 रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 6। कराची 11। इस्लामाबाद 3 और पेशावर का 4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ICI पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से जख्मी होने वाला मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार।